प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा शब्द प्राकृत के पे हा से बना है, जिसका अर्थ है देखना, बहुत गहराई से अनुभव करते हुए देखना। जब किसी भी व्यक्ति और वस्तु को देखने के साथ पसंद या नापसंद, अच्छा या बुरा, प्रियता या अप्रियता का भाव जुड़ जाता है, तब वह राग और द्वेष से युक्त हो जाता है। राग और द्वेष से मुक्त, स्वतंत्र रूप से वीतराग रहकर देखने का, अनुभव करने का नाम ही प्रेक्षा ध्यान है। जब हम राग द्वेष से मुक्त होकर गहराई से देखने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, तो हमारा संपर्क अवचेतन मन से हो जाता है। अवचेतन मन, जो कि शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे है, जहां हमारा चित्त और भाव है। इस अवस्था में पहुंचकर हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। निषेधात्मक भाव यानी कि नेगेटिव थॉट्स को निकालकर विधायक भाव यानी कि पॉजिटिव थॉट्स स्थापित कर सकते हैं और अपने पूरे व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, ऊर्जावान हो। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग हमें चित्त और भाव की गहराई में ले जाकर अवचेतन मन से मिलाता है और हमें स्वस्थ और आनंदमय जीवन की ओर ले जाता है। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग को प्रारंभ करने से पहले हमें ध्यान की पूर्व तैयारियों के बारे में समझ लेना आवश्यक है। प्रेक्षा ध्यान प्रारंभ करने से पहले हमें अपने आसन ठीक रखने होंगे। हम ध्यान के लिए 4 प्रकार के आसनों का प्रयोग करते हैं। पहला, सुखासन। दूसरा, अर्ध पद्मासन। तीसरा, पद्मासन या चौथा, वज्रासन। ध्यान के लिए एक निश्चित स्थान और एक निश्चित दिशा हो तो ध्यान का प्रयोग अच्छा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है हमारी मुद्रा, अर्थात हाथों को कैसे रखें। कहा जाता है कि जैसी मुद्रा वैसा भाव, जैसा भाव वैसा स्राव, जैसा स्राव वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा व्यवहार। इसलिए ध्यान के लिए हम 2 मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, वीतराग मुद्रा। दोनों हथेलियों को नाभि के पास स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर रहे। दूसरा, ज्ञान मुद्रा। दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाएं। अंगूठे और तर्जनी के अग्रभागों को मिलाएं। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहें। ध्वनि। ध्यान के पूर्व हम एक ध्वनि का प्रयोग करते हैं जो हमारे मन को शांत करता है तथा एक वातावरण निर्मित करता है। ध्वनि से हमारा नाड़ी तंत्र सक्रिय होता है, जिससे विचारों की गति शिथिल होती है एवं ध्यान में प्रवेश सरल हो जाता है। संकल्प ध्यान में प्रवेश के लिए आवश्यक है। सभी संकल्प हमारे मन से जुड़ते हैं, जो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। प्रेक्षा ध्यान के 4 चरण हैं। पहला, कायोत्सर्ग। ध्यान में प्रवेश करने के 3 बाधक तत्व हैं। पहला, शरीर की चंचलता। दूसरा, मन की चंचलता तथा तीसरा, वाणी की चंचलता। ध्यान के पहले चरण में
हम शरीर, मन और वाणी की चंचलता को दूर करने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं। यह ध्यान का प्रवेश द्वार है। कायोत्सर्ग की गहन अवस्था के बिना ध्यान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। कायोत्सर्ग खड़े होकर अथवा बैठकर किसी भी प्रकार अपनी सुविधानुसार किया जा सकता है। व्यक्ति जिस भी प्रकार 40 मिनट तक सुविधा से प्रयोग कर सके, उसे वही आसन चुनना चाहिए। कायोत्सर्ग की पूरी विधि स्वतः सूचन यानी कि ऑटो सजेशन पर आधारित है। अतः एक एक सुझाव को ध्यान से सुने और गहराई के साथ अनुभव करते हुए उसका प्रयोग करें। ध्यान के प्रारंभ में ध्येय सूत्र का उच्चारण करें। संपिक्खये अपगा मप्पयेणम् का उच्चारण 3 बार करें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने तथा जानने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान के दूसरे चरण में अंतर यात्रा। हमारे मेरुदंड के भीतर मध्य भाग में एक नाड़ी है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। मेरुदंड हैं, वहां प्राण एवं स्पंदनों का अनुभव होता है, और जहां प्राण है वहां ऊर्जा का अतिरिक्त प्रवाह हो जाता है। अंतर यात्रा के प्रयोग में हम रीढ़ की हड्डी के निचले छोर, जिसे शक्ति केंद्र कहते हैं, से ऊपर सिर की चोटी के निचले भाग को, जिसे ज्ञान केंद्र कहते हैं, में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से चित्त की यात्रा करते हैं। रीढ़ की हड्डी का निचला छोर शक्ति केंद्र ऊर्जा का अपार भंडार है, जिससे ऊर्जा को सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर ज्ञान केंद्र तक लाते हैं। इससे ऊर्जा संपूर्ण नाड़ी तंत्र में फैल जाती है और हमारे शरीर एवं मन को स्वस्थता प्रदान करती है। जिस प्रकार ब्लड प्रेशर मापक यंत्र में पारा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार हर श्वास के साथ ऊर्जा के प्रवाह को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करते हुए अनुभव करते हैं। इससे पूरे नाड़ी तंत्र के अवरोध समाप्त हो जाते हैं तथा खुलकर ऊर्जा का स्वतंत्र प्रवाह शरीर के भीतर प्रारंभ हो जाता है। ध्यान के तीसरे चरण में हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग के द्वारा मन पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। मन का स्वभाव चंचल है, लेकिन मन भी श्वास के सहारे ही अपनी चंचलता को व्यक्त करता है। यदि श्वास की गति लंबी होती है तो मन शांत होता है, लेकिन यदि श्वास की गति छोटी होती है तो मन चंचल हो जाता है। श्वास प्रेक्षा के प्रयोगों के माध्यम से हम मन को धीरे धीरे शांत करते चले जाते हैं, जिससे हमारे श्वास की गति भी लंबी होती चली जाती है। इसमें हम सबसे पहले श्वास को नाभि के अंदर बाहर होने के साथ अनुभव करते हैं। पुनः श्वास की गति को समताल कर नाभि के अंदर बाहर होने का अनुभव करते हैं, अर्थात जितने समय में
श्वास को भरा जाए, उतने ही समय में श्वास को छोड़ा जाए। पुनः हम अपने चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर उसके आने जाने के स्पर्श का अनुभव करते हैं। हम धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवेश करते हैं। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। इसके बाद हम श्वास को नथुनों के भीतर केंद्रित करते हैं तथा ठंडे एवं गर्म का अनुभव करते हैं। इस स्थिति तक आते आते हमारा मन पर नियंत्रण होने लगता है और अंत में सारे प्रयास हटा लेते हैं एवं सिर्फ श्वास को तटस्थ होकर देखते हैं। इस स्थिति में श्वास मंद तथा मन शांत हो जाता है। ध्यान का चौथा चरण, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। ध्यान योग में चैतन्य केंद्रों का अपना ही महत्व है। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर विभिन्न चैतन्य केंद्र हैं, जहां ऊर्जा का विशेष प्रवाह होता है और जो हमारे अलग अलग भावों को नियंत्रित करते हैं और प्रभाव डालते हैं। प्रेक्षा ध्यान के चौथे चरण में हम ज्योति केंद्र, जो कि ललाट के मध्य भाग में स्थित है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ज्योति केंद्र हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। ज्योति केंद्र पर हम चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करते हैं, जिससे हमारा आवेग, आवेश तथा क्रोध पर नियंत्रण होता है एवं मन शांत हो जाता है। इससे ध्यान में प्रवेश सरल हो जाता है। पूरे प्रयोग काल में जागरूकता एवं सजगता बनाए रखें। नींद में न जाएं।